राम राम, जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के, नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये मेरा बाबा गोपालपुरिया ना कोनो चुलबुल रोचक लोक कथा लेके रउआ सबके सोझा आ न कोनो बतकही करे खातिर प्रस्तुत भइल बाने। ये मेरा बाबा गोपालपुरिया ना रउआ सबके एगो अलौकिक साँच महाराज यही कलयुग में घटल एगो ऐसन घटना, एगो ऐसन वृत्तांत सुनावे जाता ने जौने से भगवान और भक्त के जौन अटूट प्रेम बा, संबंध बा, उ मजबूत होई। काहे कि देखी भगवान ना अगर वह सहृदय बानी, एकदम अपना के प्रभु के चरण में सौंप दिले बानी महाराज, तो ओकरा खातिर कोनो जंगल में जाए के या हिमालय पर्वत पर जाए के जरूरत नहीं है। अगर वह सच्चा हृदय बानी, अच्छा तरह मानव के सेवा कर रहल बानी आ सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिले बानी, तो भगवान हमेशा रउरी संगे बाने। लेकिन सच्चा विश्वास होके चाहिए। ये लगाई हम कई गो किस्सा लेके आई, कुछ सुनल, कुछ पौराणिक, लेकिन ये जो आज के वृत्तांत बा न, ये कलयुगे में घटल बा। पूरा हम रउआ के मतलब क्या बताई, गारंटी देता नहीं कि ये कथा सुनने के बाद राउ जौन जीवन जियले के एगो शैली बा, एगो तरीका बा, उनमें कुछ न कुछ बदलाव होई और रउआ अपना के ईश्वर की या भा ईश्वर के अपनी बहुते करीब पाई। तो तनी मनन करी एक हिस्सा के, और ये साँच घटना बा। तो अब बिना देर के, बिना लाग लपेट के बाबा गोपालपुरिया सीधे एक कथा पर आ जाता ने। और ये अनुरोध भी करब कथा शुरू के पहले कि अगर कथा पसंद आवता, ये जौन भोजपुरिया चैनल बा पहरुआ, तो एक लाइक करी, सब्सक्राइब करी या शेयर भी करी कि और भी लोग अपनी भाषा में, अपनी माई भाषा से जुड़े। क्योंकि कहल जाला ना, कहीं भी रही लेकिन जौन राउ जड़ बा ना, जड़ से दूर मत रही, जड़ से जुड़ रही। तो आई अब हम कथा, ये भगवत कथा कहली, लेकिन बा ई साँच वृत्तांत के शुरू करतनी। दरअसल का बा कि आज से 45-50 साल पहले के बात है। वृंदावन के नाम तो सुन नहीं बनी। वृंदावन में ना एक जने साधु रहने, संत महात्मा जी रहने। तो उ जब कहीं आवे ना तो बहुत सीधा सरल रहने। तो लोग उनके ना, भक्त उनके चाहे बाकी संत लोग रहे, तो उनके ना जज साहब कह के संबोधित करे। अब ये जज साहब कैसे साधु बनने, एकरी पीछे के ही सच्चा वृत्तांत बा। अब हम लोग सुनाओ तनी। बहुत पहले की बात यह, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एगो गांव में एगो भोला नाव के मनई रहे। भोला ऐसे रहे ना कि वो भोला नाम ना रहे, नाम कुछ और रहे, लेकिन ओकरी भोलापन की वजह से उतना सीधा साधा रहे कि गांव के लोग भोला भोला कहल शुरू कैला, नौवे पड़ गई भोला। अब देखिए, वो जौन भोला रहे ओकर 2 गो लड़का और एगो लड़की रहे। लड़किया बड़ रहे। तो जब लड़की अब उसके बानी कि जब सियान हो जानी कुल, तो बाप माई चाहेला कि शादी ब्याह कर दहल जाओ, अच्छा तरह कर दहल जाओ। ओकरो ही चिंता सतावे, लेकिन लड़का छोट रहने को कमाई धमाई उतना रहे ना। तो उ जवन अपन पूंजी उजी जुटौले रहे, ओके संगे ना लड़का कहने को कि बाबूजी, अपन जो सेठ जी बानी, जमींदार साहब बानी गाँव में, तू जा वहाँ से तनी कुछ रुपया पैसा मांग के ले आवा, शादी कर दहल जाओ बहन के अच्छी तरह। फिर हम जन कमाए लगल जाई अब 1-2 साल में, तो पैसा सूद ब्याज समेत उनके जोड़ के सेठ जी के और जमींदार के दिया जाई। ये बात भोले के भी पसंद आई। भोले के जो सबसे बड़ खूबी रहे वही रहे ना, हर बात में वो कहल जाला ना कि केहू के कुछ तकिया कलाम होला, तो भोले के तकिया कलाम कहली या चाहे सच्चा प्रेम, सच्चा भक्ति कहली, वो हर बात में यह कहे ना कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। जब केहू कुछ कहे हेंगा बैला होंगा बैला, तो वो खाली यह कहे कि रघुनाथ जी जाने। अब देखिए, अब वो प्रेम रहे, कहीं को बहुत सरल हृदय व्यक्ति रहने, तो भगवान के प्रति उनके प्रेम रहे। अब का बैल कि सेठ जी की लगे गई ने, कि भोले सेठ जी की लगे गई ने, और ये भोले जो रहने सबके माने महाराज, कहेंगे बहुत सरल हृदय रहने ना। उससे धीरे कहेंगे महाराज हिस्सा बात बा, हमके कुछ रुपया पैसा दे दी, सूद ब्याज जोड़ के हम 1-2 साल में राउर वापस कर दे। अब सेठ जी का कहने कि इनके कुछ जो पैसा मांगने वो जोड़ के इनके दे दहने, अपनी बोही में लिख लेने कि भोले के हम इतना पैसा दिले बने। अब देखिए, बोले वो पैसा लेके ही ना, कुछ दिन के बाद उनकी लड़की के बियाह अच्छा तरह निभुक गई। लड़की डोली में बैठ के अपनी घर चल गई।
एकरी बाद का भइल, अब भोले के जो दोनों लड़का रहने कुल वो धीरे धीरे बड़ हो गई रहने कुल, वो कुल कुछ काम धाम करे लगने कुल। काम धाम करते करते पैसा जुटल। पैसा लेके भोले पहुंचने सेठ जी की लगे, कहने कि महाराज राउत बहुत बहुत आभार बा कि रउआ सहयोग कैनी। तो अब उ जो राउर हिसाब बा अपन जोड़ के या पैसा ले ली। सेठ जी जौन जमींदार जी रहने सेठ जी, वो हिसाब किताब कैने आ जितना पैसा बनल उतना लेके आ एगो कागजे की पर्ची पर लिख रहने कि भोले के हिसाब किताब एकदम बेबाक हो गई बा, पाई पाई हमार चुका दिल बने। आ नीचे आज उस दिन के तारीख डाली के आ भोले के देख कहने कि ये भोले लपो भाई कार हिसाब किताब चुकता हो गई बा। तो भोले कहने कि ये महाराज हमन पढ़ गए, हमारे कहाँ ही पढ़े के आई। खैर रघुनाथ जी जाने ये कहने। तब देखिए प्रभु के ही लीला हमारा सब कुछ। जो सेठ रहे ना जमींदार, ओकरा लागल कि एक दोनों लड़का कमाही लागल बने कुल, तो कहे ना दोबारा ही पैसो हम वसूल ली। मन में चोर महाराज आ जाला, पैसा की वजह से मैंने आदमी तनी लालची तो हो जाला। अब लालच समा गल उनका, मन में पाप आ गई। तो वो कहने कि ये भोले तनी जाना ये गिलास पानी घरवा में सामान के ले आवो। तो घर में गई पानी ले आवे, तो सेठ जी के देखी मती यही कल जरा भ्रष्ट भइल। ऊ का कहने कि ऊ कागजा न एगो बोही में डाल के फटाक दे अलमारी में धो देने। आ एगो दूसरे चित्र पे कागज पे कुछ ऐसे लिख के एने ओने के बात ही हेंगा लकीर फकीर खींच के आ जब वो आयल पानी लेके बेचारा भोले, तो भोले के देख कहने गला तो चिट्ठी बा के संभाल के रखी। अब देखी भोले गई वो गांव में रघुनाथ जी के एगो मंदिर रहे। अब भोले बराबर मंदिर में जा साफ सफाई करें, अपन पुजारी इनके बहुत माने, कहें कि इन्हें मंदिर में पुजारी के बहुत सहयोग करें साफ सफाई में, दिया बत्ती कैले में, आ सुबह शाम जाके आरती उरती कैले में, घंटी उंटी बजा में बेचारू अपन वहाँ की पुजारी के भी सेवा कैल करें। अब देखी भोले गई ने, तो भोले कहने की जो कागज बा ये रघुनाथ जी की कृपा से ही हम करज भोज पोले बानी, तो कहे ना उन्हें की चरण में एक समर्पित कर दी। ये कह के वो ले जाके कागज भोले जी वो मंदिर में एक जगह ये अलमारी में भगवान की पहले चरण में देने, फिर उठा के वो अलमारी में धो देने। अब देखिए ये बात आयल गई हो गई, एने तो सेठ की मन में बुझते बानी लालच आ गई है। कुछ दिन की बात अचानक का भाई कि एक दिन जो लोक अदालत होला ना महाराज, जिला उला स्तर पे जो होला ना कचहरी कलेक्टरी कहली, तो जो लोक अदालत बा न्यायालय बा कलेक्टरी कचहरी बा मने जोन भी जोन जहाँ ये लोग जो हम गाँव में लोग नहीं करला मुकदमा, तो एगो इनके सम्मन आयल के भोले की नाव पर, जो में लिखल रहे कि फलाना सेठ के तू पैसा लेला बड़ा आज नहीं कर दिले, तो 2-3 दिन की बाद तारीख बा मतलब डेट में रहे तारीख निकल रहा है, उस दिन तारा कोर्ट में हाजिर होके के बाद। अब देखिए भोले तनी परेशान हो गई, लेकिन परेशान भइल तो फिर कहलस कि अब भगवान जी जाने मतलब रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जौन करिए अच्छा करिए ये सोच के बेचारा तकलीफ तो भइल, कहे कि उस सेठ के पैसा तो चुका दिले रहे पूरा, लेकिन फिर भी वो पहुँचल जहिया देते रहे कोर्ट के तारीख रहे उस दिन पहुँचल कोर्ट में। जज साहब बैठने और जज साहब तनी बहुत सहृदय रहने वो, तो जज साहब केस शुरू कैने, फरियादी के बुलावल गई, बातचीत भइल। तो जौन भोले रहने वो कहने कि महाराज देखी जज साहब हम यहाँ सेठ जी का पैसा वापस कर दिले बानी, तो कहने तो कोनो प्रूफ होके तो बताओ। तो कहने कि हम मंदिर में हम ढैले बानी, यहाँ का जो लिख के डले बानी कि पैसा बेबाक हो गई बा, हम मंदिर में ढैले बानी। तो ये जो जज साहब रहने वो अगला दिन का तारीख लगौने, कहने कि बिहाने ले आके तू कागज दिखा दिया कोर्ट में। अब बुझी अगला दिन मंदिर में जाके हाथ और जोड़ के फिर वो कागज निकलने भोले जी, अगला दिन समय पे आके कोर्ट में वो दिखौने। अब देखिए जब जज साहब देखने तो ऊपर कुछ तो गूंजल रहे महाराज, गूंज दिले रहने, कुछ लिखल उखल ना रहने। तो जज साहब कहीं झुझला कहने भाई मर्दे पर कुछ लिखले नहीं के, कोनो प्रमाण नहीं है कि तू पैसा दिला बड़ा। अच्छा एगो चीज बताओ, तू जब ये सेठ जी के पैसा देहल जमींदार जी के, वो बेरा तोहरी संगे के और रहे तो लोग के बीच में केहू देखल पैसा दे, तो हमारा रुआ खड़ा होता। तो भोले कहने कि महाराज
रघुनाथ जी जाने, रघुनाथे जी रहने, कहे कि हम यहाँ दू जाने किसी बा, खाली रघुनाथे जी रहने वहाँ और केहू ना रहे। तो काबिल की जज साहब बर्खास्त कहने वो बेरा के जो कोर्ट कचहरी रहे आ कहने कि 2-3 दिन के बाद फिर तारीख पड़ी आ पर निर्णय लहल जाई। ओकरे बाद देखी वो दिन जज साहब का कहने उनका लागल कि रघुनाथ जी नहीं कि गांव के कोनो मनई हमन, उनकी नाव से वो सम्मन जारी कहने आ जो उनका मुंशी रहे संतरी रहे उसे कहने कि फलाना गांव में जा, इनकी गांव में आई सम्मन दे के आओ। जब वो संतरी वो गांव में पहुंचल तो लोग से पूछे कि वो रघुनाथ जी के घर किन्ने बा। तो लोग कहे कि भाई रघुनाथ जी नाव के तो हमारे गांव में कोनो मनई बाना ही। फेन का भइल कि एक आदमी कहल कि रघुनाथ जी के वो मंदिर बा। तो कहीं तू वही रघुनाथ जी के तो नहीं ना पूछत। तो संतरी के लागल कि रघुनाथ जी के मंदिर मने ई जोन मंदिर बा उ रघुनाथ जी के नाव के कोनो मनई बनवले बा, वही से उ रघुनाथ जी के मंदिर कर हाँ हाँ हमरा घूमे जाए बा। तो बताने कि फला ये रास्ता पकड़ ला, आगे एगो पिपरे के पेड़ आई बरहन, उहे बगल में मंदिर बा। अब देखी संतरी पहुंचल सम्मन लेके, वहाँ पुजारी जी रहनी। पुजारी जी के लागल कि कोनो कागज आइल बा, तो वहाँ का कागज लेहनी या हस्ताक्षर कह के करावे ना कुल ना एगो कागज पर वापस कर देनी। संतरी चल गए। एक बाद जब वहाँ का खोलनी पुजारी जी तो ऊपर का लिखल बा कि रघुनाथ जी के फला तारीख के 2 दिन की बात के समय रहे, कोर्ट में हाजिर होके के बा, गवाही देवे के बा। केकरी केस में? भोला बनाम जो सेठ रहने वो केस में। अब देखिए तनी पुजारी जी का अजीब लगा, लेकिन वो तो अब बुझते बानी पुजारी जी पहले के लोग जो पुजारी उजारी होके लो न बहुत सहृदयी होके लो, भगवान के बहुत करीब होके लो। वो भगवान से कहने कि भगवान राउर लीला अपरंपार बा। अब देखी रउआ संतरी के तो बोलवाइए लेहनी, लेकिन कोशिश करब कि राउर जौन भक्त बा एकरी भक्ति पर आँच मती आवे, काहे कि बहुत सहृदयी बा। अब देखिए एक बात का भइल, 2 दिन की बात के बात यह पुजारी जी अपन पूजा पाठ कैने, श्रृंगार कैने, भगवान के मंदिर में श्रृंगार कैने आ सहृदय होके भगवान से फेन से चिरौरी कहने कि महाराज आज कोर्ट में तारीख बा भोला के, आ राउर गवाह के रूप में पहुंचल बहुत जरूरी बा, रउरा पहुंची यह हम विनती करब महाराज। एक बाद पुजारी जी पूजा पाठ करके अपनी और कामन में व्यस्त हो गई ने। अब देखी का बोले ने कोर्ट लागल, जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठने, कुर्सी पर बैठ के पहले भोला के बात कहने, फिर सेठ के बात सुनने, फिर जो उनकी बगल में संतरी खड़ा रहना वो कहने कि तू गवाह के बुलाओ भाई। तो गवाह अब बुझते बानी कोने का बोले लो, गवाह के बुलावे खातिर संतरी कहने कि रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। जब वो 3 बेर कहने तो लोग का देखल कि एगो चमकत लीलार टीका चंदन लगौले एगो बहुते बुजुर्ग मनई हाथे में वो छड़ी ले हिलत डुलत चलिया बता आके जो कटघरा बनल रहा ना में खड़ा हो गए आ सबके प्रणाम कैलस। जजो साहब की ओर सिर झुकौलस। तो जज साहब कहने कि भाई तू के? तो कहे कि महाराज हमें रघुनाथ जी हैं इस केस में गवाही खातिर हमके दौड़े तो समझ भेजल रहनी है समाज बनी। सब लोग वो महात्मा टाइप जो रघुनाथ जी रहने उनके तेज देखते बने महाराज एकदम चमकत ललाट रहे उनके, सब लोग एकदम प्रभावित हो गए। फिर वो मैंने जज साहब पूछ रहे हैं कि का रघुनाथ जी बतावो कि जौन भोले जी बाने ई सेठ जी का पैसा वापस कटल बने? कहने हाँ महाराज ई सेठ जी का पैसा वापस हो गई बा। तो कहने कोनो पहले प्रमाण बा ओकर? कहने हाँ महाराज प्रमाण काहे ना बा, सेठ जी की घर में फला कमरा में एगो अलमारी बा, वो अलमारी में सेठ जी के बही वही धरे न सब, वो बही में 32 नंबर के जोन बही बा, 32 नंबर के बही, वो बही में फलाना नंबर पेज में जोन सेठ जी पर्ची लिखले बाने कि हिसाब बेबाक हो गई बा, वही में पर्ची धैले बाने। अब बाद में सेठ जी दूसरा पर्ची बना के इनके दे दने, गलती से वो पर्ची वही में रह गई बा। अब देखिए जज साहब बहुत उनका ताज्जुब भइल कि आदमी इतना ले जानता कि कौने बही में कहाँ धइल बा, ये तो बहुत अचंभा वाली बात बा। उठ उठते न उनके वहाँ पकड़ के रखने के सेठ जी के 2-3 गो सिपाही उनके घर दौड़ौने। जब सिपाही घरे गई न कुल
ताला टूटने कुल अलमारी के, और जब वो 32 नंबर के बही निकलने कुल, तो जौने पृष्ठ पर बतौले रहने वही पर एगो पर्ची रहे, सिपाही दौड़ के न कुल, अब में लिखल रहे कि भोले के सारा हिसाब किताब सूद समेत लिया गई बा, बेबाक हो गई बा, और नीचे सेठ जी के साइनो रहे। अब देखिए कुल होट आवत में जवन रघुनाथ जी रहने हैं, मतलब भगवान वापस अंतर्जान, मतलब निकल गए ना कहीं से। ओकरी बाद जज अपन फैसला सुनाओ, फैसला तो अब जानते बानी का भइल हुई। फैसला भइल, सेठ जी के कारावास हो गई, बाइज्जत बरी हो गई ने भोले जी। जब बाइज्जत बरी हो गई ने, अब दरखास्त हो गई कोर्ट अदालत, तो जज महोदय भोला के बुलाओ। अब भोला कहे कि हो ये रघुनाथ जी कहाँ रहने, बहुत सही हृदय बने, हम इनसे मिलल चाहते नहीं। कहने कि महाराज हमें रहने जहाँ हम रहे नहीं। तो कहने अरे तो तू कहाँ रहेला, तो हम हमें रहने जहाँ रघुनाथ जी रहने। अरे भाई तो हम दोनों जने कहाँ रहला जाए, महाराज वो मंदिर बा गांव में हमारी, वही में रहे नहीं के। अब देखिए जज महोदय के ही लागल कि रघुनाथ जी वो मंदिर बनवले बाने, आ ये भोला के वहाँ पूजा पाठ करे खातिर चाहे सहयोग करे खातिर रखले हुई हैं। तो उनकरा बहुत कौतूहल भइल कि चल के वो जवन संत महात्मा जो रघुनाथ जी माने उनसे मिलल जाओ। अब देखिए साजी का गाँव में गई ने, आ लगे ना पूछे कि हो रघुनाथ जी के जो मंदिर पर रघुनाथ जी कहाँ रहे। तो लोग कह कि महाराज गांव में वो मंदिर बा, वो रघुनाथ जी के मंदिर है। अब देखिए अब वो पहुंचना मंदिर पर जज जी महोदय, जब महोदय गए तो पुजारी से पूछने क्या रघुनाथ जी हैं। कहे ना भाई हम रघुनाथ जी ना हैं, ये रघुनाथ जी के मंदिर। अब देखी ना गर्भगृह में रघुनाथ जी के स्थापना भइल बा, वहाँ के प्राण प्रतिष्ठा भइल बा, वहाँ का विराजे नहीं मंदिर में। अब तो जज के माथा चकरा गए एकदम से। हमरो देखिए रुआ खड़ा होता एकदम, जज की आंखन से आंसू लग रहे। तो उनकरा लगल अच्छा तो रघुनाथ जी यानी भगवान गइल है गवाही देवे। तब पुजारी के सारा बात समझ में आयल। पुजारी भी हाथ जोड़ के रोवे लगा, हाँ महाराज रघुनाथ जी कहें कि भोला इतना सहृदय है कि बात बात पर सब कुछ भगवान के समर्पित कर डाला, कुछ कहत कहला रघुनाथ जी जाने। आई रघुनाथ जी अपन फर्ज निभौले बाने, आई रौड़ी यहाँ कोर्ट में जाके गवाही देना है। वो जो मूर्ति रहे वो के छक छक के लगने रसपान करे जज महोदय, आँखी में से आंसू गिरे लगल। कहें कि वो बेरा जो मूर्ति रहे ना वही रूप में रहे जौने रूप में वो कोर्ट में गए रहने वो बुजुर्ग महोदय। झरझर झरझर आँखी में से पानी गिरे लगल जज महोदय की। जब पानी लागल गिरे रुके ना तो पुजारी कहने की महाराज जब प्रेम के आंसू बा कि का कहे रउरा इतना परेशान बनी। कहने ना ये प्रेम के ना आंसू बा ना भक्ति के आंसू बा, बहुत तकलीफ होता हमारा। अरे हम भगवान के अपनी कोर्ट में उनके जिरह करे खातिर बोलौले रहनी है, और भगवान जिरह करते ने, हम बैठ के कुर्सी पर बैठल बानी, खड़ा होकर अपन बात करते ने। हम बहुत नीच आदमी बानी, बहुत छोट आदमी बानी, हमार मानसिकता बा। वो दिन वो अपनी जज की कुर्सी का लात मार देना है, बस निकल गए ने पूजा पाठ में, संत बन गए ना। उहे संत जी घूमत घामत जब आयल रहने वृंदावन में, काफी समय से रहत रहने, तो उहे ना सब लोग उनके कि वो संत महात्मा जी ना कहे, जब वो कहीं आवे तो कहे कि जज साहब आवता ने। तो ये जो प्रसंग बा लागता कि रोज जीवन में कुछ न कुछ कहीं तो बदलाव करी। तो प्रभु पे पूरा विश्वास रखले के ताक बा, हाँ संगे संगे अच्छा काम कैले के ताक बा। कोशिश करी कि कबो जानबूझ के केहू के कुछ दुख न पहुँचे। खैर वैसे सब प्रभु के माया बा, प्रभु रउआ सबके संगे रही हैं, रउआ सबके साथे रही हैं। और जीवन में कभी भी कहीं भी जब भी अंधेरा लौकी, कोनो रुकावट लौकी, बाधा लौकी, भगवान वा के दूर करी हैं, कि हमारा पूरा विश्वास बा। यही के संगे ये जो परम कथा रहा, परम वृत्तांत, आनंद परमानंद के दाता भाई वृत्तांत महाराज। ये सुनने की बात, इस समझ में अले की बात, इस विवेक में अगर हम बार बार चिंतन करते हैं महाराज, सारा कष्ट अपने आप दूर हो जाए। तो प्रेम से बोली रघुनाथ जी महाराज की जय, वो जज महाराज की जय, वो भोले जी महाराज की जय। जय जय सबकी जय जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही की संगे हम बाबा गोपालपुरिया अपनी वाणी के विराम देता नहीं, और फिर कोनो नया कथा वृत्तांत कहानी अपनी माई भाषा में भोजपुरी में लेके आई। तब तक खातिर नमस्कार बा, प्रणाम बा। एक बार प्रेम से बोली जय भोजपुरी, नमन माई भारती के, नमन भोजपुरिया माटी के।